18 अक्टूबर को किक स्टार्ट राउंड जी हुआ। इस कॉन्टेस्ट की एक प्रॉब्लम का नाम किक स्टार्ट था। हाँ, थोड़ी अजीब सी बात है, प्रॉब्लम और कॉन्टेस्ट दोनों का नाम सेम था। वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है: प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, अप्रोच और कोड। इन सारे पोर्शंस के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यू कैन स्किप टू द पार्ट यू वांट। और एक बात और, कोड मैं C++ में समझाऊंगा। अगर तुम्हें किसी और लैंग्वेज में चाहिए लाइक सी और पाइथन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, और मैं ट्राई करूंगा जावा का भी लिंक दे दूं। ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम विद आर्ट ऑफ कोडिंग। सो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक लड़की है जिसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और उस लड़की को एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट या फिर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग मिल जाती है, तो उसे लकी मानती है। ठीक है, अब वो जो लकी फ्रेगमेंट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? उस लकी फ्रेगमेंट को कैसे पहचानेंगे? वो लकी फ्रेगमेंट यानी वो लकी सब स्ट्रिंग किक के साथ शुरू होगी और स्टार्ट के साथ खत्म होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 0 और मोर कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी हो सकता है किक और स्टार्ट के बीच में कोई कैरेक्टर भी नहीं हो, और हो सकता है उससे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो ये इतनी सी प्रॉब्लम है। अब करना क्या है? मुझे एक स्ट्रिंग दी जाएगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग दी जाएगी और उस स्ट्रिंग में मुझे नंबर ऑफ लकी फ्रेगमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, ये है पूरा प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं। हम कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं मैं क्या। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट केस। ठीक है, अब ये एक स्ट्रिंग है और हमें फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ लकी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। तो लकी फ्रेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? वो किक से शुरू हो और स्टार्ट से खत्म हो। तो ऐसे कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। और अगर इसके अलावा देखें तो क्या बनेगा? ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी, देखना। ठीक है, ये किक से ही शुरू हो रही है और स्टार्ट से खत्म हो रही है। ठीक है, ये हो गई नंबर 2। इसके अलावा एक ये स्ट्रिंग बन सकती है क्या? है ना, किक से शुरू हो रही है और स्टार्ट पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये थर्ड स्ट्रिंग बनी। अगर मैं देखूं तो कहीं और ऐसा कोई लकी फ्रेगमेंट वाला सिनेरियो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक तो ये थी स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और एक स्ट्रिंग थी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो इस टेस्ट केस का आंसर रहेगा 3। ओके, अब एक और टेस्ट केस देखते हैं। ठीक है, इस टेस्ट केस में भी वही सेम चीज लगानी है हमें। इस टेस्ट केस में किक से शुरू होने वाले और स्टार्ट पे खत्म होने वाले। तो अगर मैं स्ट्रेट देखूं तो यहां से ये एक हो गया, किक से शुरू हुआ और स्टार्ट पे खत्म हुआ। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, इसके बाद कोई और बन रहा है क्या? हाँ, यहां से लेकर पूरा का पूरा स्ट्रिंग ले लूं तो किक से शुरू हुआ और स्टार्ट पे खत्म हुआ, ये हो गया सेकंड। इस किक के साथ शुरू होने वाला कोई और स्ट्रिंग बन सकता है क्या? एक और लकी फ्रेगमेंट बन सकता है, ये वाला क्या, है ना, किक से शुरू हुआ स्टार्ट पे खत्म हुआ, तो ये था थर्ड। इसके अलावा क्या बनेगा? इसके अलावा बन सकता है इसके अलावा एक ये भी बन सकता है, ये हो गया फोर्थ।
कोई और बच गया है क्या? ध्यान से देखिए तो एक ही लास्ट बन सकता है। मेरे हिसाब से ये होंगे 5। ठीक है, 5 लकी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं स्ट्रिंग में से, तो ये होगा आंसर। ओके, एक और यानी थर्ड टेस्ट केस देख लेते हैं, ये लास्ट है भाई। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी क्लियरिटी के लिए बता देता हूँ। ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में अगर मैं देखूं तो किक से शुरू होने वाला और स्टार्ट पे खत्म होने वाला कोई स्ट्रिंग बन सकता है क्या? आई थिंक सो नहीं बन सकता, क्योंकि किक के बाद कोई स्टार्ट आ ही नहीं रहा है, तो कैसे बनाऊंगा मैं? ओके, तो इस स्ट्रिंग के लिए आंसर रहेगा 0। ठीक है ना? तो ये थी प्रॉब्लम, अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो आप कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं इस प्रॉब्लम से। तो ये हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस जो तुम्हारे दिमाग में पहले ही आ गई होगी प्रॉब्लम समझते टाइम ही, या हो सकती है कुछ नई हो तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये 0th ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था ये कि जो लकी फ्रेगमेंट है वो किक से बिगिन होगा और स्टार्ट से एंड होगा। ठीक है, बाकी कैरेक्टर्स से हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये गिवन था इसलिए 0th ऑब्जर्वेशन। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि एक किक से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे लकी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि एक स्टार्ट से खत्म होने वाले बहुत सारे लकी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। इन दोनों को समझते हैं एक साथ एक एग्जांपल से। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, अच्छे से समझ में आ जाए जिससे तुम्हें। ठीक है, ये आ गया नीचे। ओके, तो इस किक को अगर मैं लूं तो इस किक से बहुत सारे लकी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। लाइक एक ये बनेगा और ये भी बन सकता है, राइट? ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि एक स्टार्ट से खत्म होने वाले बहुत सारे लकी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। लाइक अगर मैं इस स्टार्ट को लूं तो कितने लकी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं? एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है ना? 1 और ये 2। ठीक है, ये इजी थे। इनसे रिलेटेड है थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि जब मुझे पता है कि एक किक से बहुत सारे लकी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, तो क्या मैं बता सकता हूं कितने बनेंगे, कितने लकी फ्रेगमेंट्स एक किक से बन सकते हैं? तो वो मालूम पड़ेगा एक किक के बाद में आने वाले स्टार्ट्स काउंट करके। ठीक है, एक किक के बाद में आने वाले स्टार्ट्स अगर मैं काउंट कर लूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कितने उससे लकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ओके, लाइक अगर मैं इस किक के लिए देखूं तो इसके बाद कितने स्टार्ट्स आ रहे हैं? एक ये आया और एक ये आया, इसीलिए मुझे पता है कि इस किक से 2 लकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ओके, ठीक है, और इसी थर्ड ऑब्जर्वेशन से मिलता जुलता फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, जो कि है अगर मैं एक स्टार्ट के पहले आने वाले बिफोर स्टार्ट कितने किक्स आ रहे हैं वो अगर कैलकुलेट कर लूं तो फिर मैं ये बता सकता हूं कि कितने लकी फ्रेगमेंट्स वो बनाएगा, है ना? फॉर एग्जांपल इस स्टार्ट के लिए कितने लकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो मैं बता सकता हूं कितने किक्स उससे पहले आ रहे हैं, एक ये और एक ये। इसी कारण इस स्टार्ट से एंड होने वाले 2 लकी फ्रेगमेंट्स बने। ओके, द फाइनल ऑब्जर्वेशन, है ना? अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो इन सबको मिला जुला के बनती है कि अगर मुझे टोटल फ्रेगमेंट्स काउंट करने हैं लकी फ्रेगमेंट्स, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? वो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, या तो मैं थर्ड या फिर फोर्थ अप्रोच को यूज करूं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन को। ओके, अगर मैं थर्ड को यूज करूं
कि हर किक के लिए मैं नंबर ऑफ स्टार्ट्स कैलकुलेट करूं और उससे हर इंडिविजुअल किक के लिए नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकाल लूं, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। हर किक के लिए मैं अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकाल लूं, उन सबको ऐड कर लूं, तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा एक दूसरी अप्रोच भी लगा सकता हूं कि मैं स्टार्ट्स के पहले आने वाले किक्स को कैलकुलेट कर लूं और उनको सम अप कर लूं, है ना। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अब एक सॉलिड अप्रोच निकालते हैं इन ऑब्जर्वेशन। तो मे भी तुम्हें ऑब्जर्वेशंस में जो मैंने एंड में बात बोली वो तुम्हें ढंग से समझ में ना आई हो, तो टेंशन मत लो, अप्रोच में सब क्लियर हो जाएगा। अप्रोच में 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैं सबसे पहले पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है, और ट्रेवर्स करते साथ इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखूंगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 और 3 का। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी मैं किक को एनकाउंटर करूंगा, यानी कि मुझे स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग किक मिलेगा, तो मैं उसे काउंट कर लूंगा, ठीक है। कोई वेरिएबल यूज कर सकता हूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल काउंट वेरिएबल जो इंक्रीमेंट हो जाएगा जब भी मुझे किक मिलेगा। और जब भी मैं स्टार्ट को एनकाउंटर करूंगा, तो मैं जो करेंट काउंट है उसे फाइनल आंसर में ऐड कर लूंगा। साइड नोट, काउंट और फाइनल आंसर इनिशियली 0 से इनिशियलाइज होंगे, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस के बाद जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा उसे मैं प्रिंट कर दूंगा। ये अप्रोच अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। इस स्ट्रिंग को मैं ट्रेवर्स करता हूं, ठीक है। स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में मुझे एक किक मिल गया, ओके। 2 वेरिएबल ले लेता हूं, सी जो काउंट स्टोर करेगा और एफ जो फाइनल रिजल्ट स्टोर करेगा, वो भी इनिशियली 0 है। तो मुझे किक मिल गया है, तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा, ओके, और आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम कोई किक या स्टार्ट में से कुछ मिलता है मुझे, तो मैं काउंट या फिर फाइनल आंसर को इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है। तो अगली बार मुझे किक मिलेगा, ठीक है। अगली बार मुझे किक मिला तो मुझे क्या करना है, मुझे काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है फिर से, ठीक। नेक्स्ट टाइम इस किक के बाद मुझे मिलेगा स्टार्ट। तो इस स्टार्ट के मिलने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइनल आंसर को इंक्रीमेंट करना है, किससे, इस काउंट की वैल्यू से। तो फाइनल आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूं, इस स्टार्ट के पहले आने वाली किक्स को मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इस स्टार्ट से कितने लकी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं वो मैंने ऐड कर लिए हैं, जो कि है 2। नेक्स्ट आगे ट्रेवर्स करता हूं, नेक्स्ट मुझे मिलेगा एक किक। इस किक को मैं इस काउंट वेरिएबल में ऐड कर लेता हूं, तो ये काउंट वेरिएबल हो गया 3। इस किक के बाद मुझे मिलेगा लास्ट वाला स्टार्ट, ठीक है। तो मुझे स्टार्ट मिलने पे क्या करना था, मुझे इस फाइनल आंसर को काउंट वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको ऐड कर देना है। तो अभी करंट वैल्यू 2 है, उसमें मैं 3 ऐड करूंगा तो आंसर हो जाएगा 5। और इस स्ट्रिंग का हमने आंसर देखा था 5 था, ओके। इसके लिए आंसर 3 आया था क्योंकि इस स्टार्ट के पहले 3 किक्स आ रहे हैं, 1 2 और ये 3। ये वेरिएबल एक स्टार्ट के पहले आने वाले काउंट्स का, एक स्टार्ट के पहले आने वाले किक्स का काउंट रख रही है, ओके। और ये जो फाइनल वो बार बार हर एक स्टार्ट के टोटल लकी फ्रेगमेंट्स को एड अप कर दे रही है, जैसे कि इसके लिए था 2 और इसके लिए था 3, ओके। ये था अप्रोच। अब इस अप्रोच को तुम उल्टे तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं किक्स को पहले कैलकुलेट कर रहा हूं, काउंट करते आ रहा हूं, और स्टार्ट मिलने पे मैं उसको फाइनल रिजल्ट में ऐड कर दे रहा हूं। इसका ठीक उल्टा तुम कर सकते हो, पीछे से ट्रेवर्स करते टाइम स्टार्ट्स को काउंट करो, जब तुम्हें किक मिले तो तुम उसे फाइनल आंसर में ऐड अप कर दो, ओके। इसका ठीक उल्टा, है ना। तो अगर मैं उल्टा चलूं,
थोड़ा सा मेसी हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अच्छे से एक जगह कहीं समझा देता हूँ तुम्हें फिर से। पेस्ट किया जाए, ओके। तो अगर मैं पीछे से ट्रेवर्स करूंगा तो मुझे स्टार्ट जब एनकाउंटर हो तो मुझे काउंट को इंक्रीमेंट करना है, और जहां पे भी किक एनकाउंटर हो वहां पे मुझे फाइनल रिजल्ट को काउंट से इंक्रीमेंट कर देना है ना। ठीक है, इस डायरेक्शन से भी एक बार करके दिखा देता हूं तुम्हें। सो इनिशियली सबसे पहले मुझे मिलेगा स्टार्ट, काउंट मैंने 0 से कर दिया 1, फिर मिलेगा मुझे किक, तो मैंने फाइनल रिजल्ट को 0 से काउंट ऐड अगर करूंगा तो हो जाएगा 1। फिर मुझे मिलेगा स्टार्ट, तो मैं काउंट को फिर से इंक्रीमेंट करूंगा, फिर मुझे मिलेगा किक, तो मैं फाइनल रिजल्ट को काउंट से इंक्रीमेंट करूंगा। अगेन 1 से हो गया ये 3, 2 का ऐड करेंगे तो उसके बाद मुझे मिलेगा किक, तो मैंने फिर से 2 से इंक्रीमेंट किया इसका, तो आ गया आंसर 5। ठीक है, चाहे तुम ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, सेम थिंग है ना, आंसर सेम आने वाला है, दोनों एक दूसरे की ठीक अपोजिट अप्रोचेस हैं। ठीक है, ये थी अप्रोच। अब चलो कोड देखते हैं। सो बिफोर आई एक्सप्लेन द कोड, मैं तुम्हें फिर से बता दूं, ये कोड C++ में है, और अगर तुम्हें किसी और लैंग्वेज में कोड देखना है तो मैंने पॉपुलर लैंग्वेजेस के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो कोड समझते हैं। कोड में सबसे पहले मैंने टेस्ट केसेस को इनपुट ले लिया टेस्ट वेरिएबल में। ठीक है, और इस लूप से हर टेस्ट केस के लिए इटरेट किया, है ना। यहां मैंने स्ट्रिंग एस को डिक्लेयर किया, यहां मैंने किक काउंट, जो मैंने काउंट अप्रोच में यूज किया था उसी को मैंने किक काउंट यहां पे डिक्लेयर किया है, जो कि किक्स को काउंट करेगा। ठीक है, ये आंसर को भी मैंने यहीं डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से और डिक्लेयर भी कर दिया, है ना। ओके, यहां मैंने स्ट्रिंग एस को इनपुट लिया, फिर ये लूप पूरे स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट करने के लिए यूज किया है। ठीक है, अब इस लूप में क्या कर रहा हूं मैं, इस लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल इस इफ में मैं किक चेक कर रहा हूं। ठीक है, कि क्या करंट इंडेक्स से मुझे किक मिल सकता है। ठीक है, तो किक कितने लेटर्स का है, 4 लेटर्स का, तो क्या होगा, I+1, I+2 और I+3, ये 4 कैरेक्टर्स होंगे, तो लास्ट कैरेक्टर है I+3, तो क्या मेरा I+3 स्ट्रिंग एस की लेंथ के अंदर ही है। अगर आगे जा रहा होगा, बाउंड से बाहर जा रहा होगा, तो मुझे चेक करने को कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। सबसे पहले मैंने ये चेक कर लिया बाउंड में है कि नहीं, और साथ ही साथ अगर बाउंड में है तो मैं स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग बनाऊंगा ith कैरेक्टर से 4 लेंथ का। जो ये सब str लिखा है, ये एक फंक्शन है जो सब स्ट्रिंग जनरेट करता है। वो कैसे जनरेट करता है, मैं पोजीशन दूंगा जो कि है I, और उस पोजीशन से मुझे कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं जो कि है 4, तो मैं 4 कैरेक्टर्स उठाऊंगा ith इंडेक्स से और उन्हें कंपेयर करूंगा किक से। अगर ये किक के बराबर है तो मैं किक काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर ये इफ नहीं है, अगर ये इफ नहीं चलता है तो मैं एल्स इफ चेक करूंगा। ठीक है, इस एल्स इफ में मैं स्टार्ट को चेक कर रहा हूं कि क्या ये करंट जो इंडेक्स पे मैं कैरेक्टर है उससे मुझे स्टार्ट मिल सकता है। सेम काम है जो ऊपर वाले इफ में हो रहा है, बस मैंने स्टार्ट से रिप्लेस कर दिया है और ये I को I+4 कर दिया है, क्योंकि स्टार्ट की लेंथ 5 है, तो मुझे I से लेकर I+4 तक चेक करना होगा। तो I+4 स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर है कि नहीं वो चेक करना है सबसे पहले, है ना। तो अगर मुझे स्टार्ट मिलता है तो मुझे फाइनल आंसर में किक काउंट को ऐड कर देना है, जैसे हमने अप्रोच में देखा था। इस पूरे लूप के बाद जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा वो मैं एट द एंड प्रिंट कर दूंगा, और वही आंसर है इस टेस्ट केस का। ठीक है, ये था पूरा कोड, ये था पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से अप्रोच समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। थैंक यू।